द्वितीयोऽध्यायः श्री दुर्गा सप्तशती विनियोगः। ध्यान करते हैं। ओम अक्ष स्त्रक परुषं वदेषु कुलसं पद्मं धनुष्कण्डिकां दण्डं शक्ति मसुञ्च चर्म जलजं घण्टां सुरभाजनं शूलं पाश सुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रसन्ननां सेवे सैरभिमर्दिनीमिः महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। अब ऋषि जी ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीष्म द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए समस्त देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आधुनिपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र यम वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्वर्ग स्थान से च्युत कर दिया है तथा अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानव का वध करने का कोई उपाय बताएं। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हो गए। इस कांड से उन देवादिदेवों की भूमि चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदनंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणी भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर भगवान के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के शब्द से जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के साथ मिलने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के शरीर के केश निकले और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त लोग अत्यंत खुश हो गए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुणदेव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण से पूरी 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा अर्पित किया। रमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपने कमंडल अर्पित किए। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे दिया। क्षीरसागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए केयूर प्रदान किए। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल पैजेब, गले के उत्तम हांसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कभी विद्ध न होने वाला कवच दिए। शस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे वाले कमलों की बनी हुई मालाएं दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिए। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया।
इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करती हुई देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। भूकंप आ गया धरती पर और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने शस्त्रों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, आह, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी के भयंकर शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची हुई दिख रही थी तथा वो अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षोभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानवों का संग्राम होने लगा। चामर नामक राक्षस दानवों की चतुरंगड़ी सेना को लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 राथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार के सदस्य और तीखे और पहने थे। उस रणभूमि में वास्कल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार और की टोलियां लेकर 1 करोड़ के विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी सहस्त्र महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने लगे। उस रण स्थल में कोटि कोटि हजार रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परस और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ एक ने अपने पास में के कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को साझी काट डाला। उनके मुखकमल पर परिश्रम या क्लांति का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवताओं और ऋषि उनका स्तुतिगान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने गर्दन के केसों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा, मानो किसी वन में धावाग्नि क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े, वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुर का संहार करते हुए नगाड़े शंखादि बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बज रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश किया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध किया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा से आघात होकर धराशायी हो गए। कितने ही मुसल चोट खाकर हताहत अवस्था में मुंह से खून उगलने लगे। सूल के प्रहार से पक्षी स्थल फट गए, जिसके कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेद से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही दानवों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दनें कट गई। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के बीच शरीर के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन होकर धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों को 1 बांह, 1 पैर तथा 1 आँख करके 2 टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार किया। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होने पर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते थे। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते ही और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ, वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहाँ पर किसी प्रकार का गमनागमन संभव नहीं हो सका।
दावानल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहां कुछ क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगत जननी माँ जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। इतने ही दैत्यों को उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा ही भीषण युद्ध किया, जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन वृष्टि करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावरणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। हेतु श्री मार्कंडेय पुराणे सावरण के मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नामक द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। जय माता दी।